नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी जो राजीव प्रकाशन की बुक है, एनसीईआरटी है, क्लास 12 में चलती है यूपी बोर्ड में, इसका मैं 394 नंबर पेज डालने जा रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण दो व्यंजनों से जुड़ने से बनते हैं उन्हें संयुक्त का मतलब होता है कंपाउंड, यानी दो चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसे संयुक्त कहा जाता है। ये 3 होते हैं। कक्ष होता है, कक्ष हमारा क और स से मिलकर बनता है। त्र हमारा त र से मिलकर बनता है। य हमारा ज और य से मिलकर बनता है। हाँ, कुछ विद्वान ऐसे भी जो स्र होता है, स्र से श्रमिक, उसको मानते हैं कि तालव्य स और र को भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत मानना चाहिए। तीसरा है हमारा विसर्ग। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब हमारा तीसरा विसर्ग है। विसर्ग जिसको अह की मात्रा कहते हैं, यही होता है। लिखने में जो दो डॉट का भी यूज किया जाता है, इसका उच्चारण होता है ह। जैसे कुतः, अतः, कह, बालकः। इस तरह से बालकः, ब में आ, ल, अ, क और अ। ब में हमारा आ जुड़ा हुआ है, ल में हमारा अ जुड़ा हुआ है, क में हमारा अ। ये नीचे जो निशान होते हैं हलंत का निशान होता है। जिसमें हलंत का निशान नहीं होता उसे अजंत कहते हैं। अनुस्वार, जिसको हम लोग अंग की मात्रा कहते हैं, यह नासिक की ध्वनि है। नासिका से बोलना चाहिए, नाक से बोलना चाहिए। जो पंक्ति के ऊपर एक बिंदु लगाकर प्रकट किया जाता है। विसर्ग की तरह अनुस्वार भी स्वर्ग के बाद ही आता है। जैसे वंश, वह है, उसके ऊपर व में ऑटोमेटिक एक अ जुड़ा ही है, उसके ऊपर अनुस्वार बिंदी का निशान है। फिर तालव्य स है, तालव्य स में एक अ जुड़ा हुआ है। अनुनासिक व्यंजन वर्ण। 5 वर्गों के अंतिम वर्णों के उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क का 5वां वर्ण अंग है, फिर य होता है, फिर अड़ा होता है, फिर न होता है, फिर म। ये पंचमाक्षर है। अनुनासिक का अर्थ है नासिका से उच्चारित। सभी स्वरों का अनुनासिक भेद होता है। स्वतंत्र रूप से व्यंजनों में केवल य व ल ही अनुनासिक होते हैं। य व ल। वर्णों का उच्चारण स्थान एक नई टॉपिक है हमारे लिए। अब है वर्णों को उच्चारण स्थान में नासिका तथा मुख के प्रयोग का